नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। अक्सर हम नमाज पढ़ने में सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारा दिल नहीं होता कि हम नमाज पढ़ें, और फिर अक्सर नमाज पढ़ते हुए हमें दुनिया के ख़यालात घेर रखते हैं। और बहुत दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि हम नमाज पढ़ते हुए बहुत जल्दी का मुज़ाहरा करते हैं। ये सारी बातें क्यों हैं, ये सारे मसाइल हमारे साथ क्यों हैं, तो फिर क्या हल है और क्या वजूहात हैं, आज हमारी इस वीडियो में इसी पर बात होगी। सबसे पहली बात कि नमाज में हम सुस्ती क्यों करते हैं। नमाज में सुस्ती हम इसलिए करते हैं कि हम दुनियावी मामलात में हद से ज़्यादा उलझे हुए होते हैं। जब कहीं आज़ान होती है तो हम अपने आप से कहते हैं अच्छा थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद मैं नमाज अदा कर लूँगा, और जब हम पहले वक्त में नमाज अदा नहीं कर पाते तो गोया उसे हम अपनी तरजीह में नहीं रखते। यही वजह है कि करते करते हम रोज़ सुस्ती की प्रैक्टिस करते रहते हैं और इस तरह हम नमाज पढ़ने में सुस्त हो जाते हैं। नमाज पढ़ने में दूसरी बात, हमारा दिल क्यों नहीं कर लगता, इसलिए कि नमाज के जो भी फ़वाइद इससे कबल बताए गए हैं वो सारे छुपे हुए फ़वाइद बताए गए हैं। वो हमें फिजिकली दुनिया में नज़र नहीं आते। ये कहा जाता है कि नमाज पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है, नमाज के मतलब सबसे पहले सवाल किया जाएगा, तो नमाज, अगर आपकी नमाज कबूल होगी तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर आपकी नमाज कबूल नहीं होगी तो आप जहन्नम में जाएंगे। ये जो सारे फ़वाइद हैं ये बिल्कुल बेबदल फ़वाइद हैं, लेकिन चूंकि ये छुपे हुए फ़वाइद हैं, ये ना हम अभी आंखों से इन फ़वाइद को देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना जिस्म से छू सकते हैं। तो यही वजह है कि अक्सर हमारा दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का। फिर नमाज में ख्याल क्यों ज़्यादा आते हैं। नमाज में ख्यालात इसलिए ज़्यादा आते हैं कि चूंकि इस वक्त शैतान मतर्रक हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वसवसे पैदा किए जाएं, आपके दिल में ख्यालात पैदा किए जाएं, आपके दिल में तरह तरह की जो है वो बातें पैदा की जाए और फिर आप उस पर सोचना शुरू कर दें। तो इस वजह से ज़्यादा ख्यालात आते हैं। एक मसला ये भी है कि हमने अपने आप को इस कदर दुनिया और उसके मसाइल में उलझाया होता है कि हम अपने आप को उन मसाइल से नमाज के दौरान भी अलग नहीं कर पाते। हम पढ़ तो वैसे नमाज रहे होते हैं, लेकिन नमाज पढ़ते हुए भी हम कहीं ख्यालात में लेक और कारोबारी लेन देन में मसरूफ़ होते हैं, या दोस्तों के साथ गपशप का ख्याल देख रहे होते हैं। तो ये वजह भी है। फिर हमारी नमाजें बेरूह क्यों हैं और हम नमाज पढ़ने में जल्दी क्यों करते हैं। अब जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि चूंकि नमाज के जो फ़वाइद हैं वो सारे हमें ये बताए जाते हैं कि छुपे हुए फ़वाइद हैं, जिसकी वजह से हम वो पूरी दिलजमी के साथ नमाज नहीं पढ़ते, दिल लगाकर नहीं पढ़ते, बल्कि जल्दबाजी में पढ़ते हैं। यही वजह है कि हमारी नमाजें बेरूह रह जाती हैं और उससे हम पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते। जो अगली वीडियोस होंगी उनमें हम नमाज के बहुत सारे ऐसे फ़वाइद पर बात करेंगे जो इस दुनिया में हमें हो सकते हैं, जो दुनिया में हमें वाज़े तौर पर नजर आते हैं, वो फ़वाइद जो साइंसी तौर पर तस्लीम शुदा है, वो फ़वाइद जो अकली तौर पर आप बिल्कुल उनको मान लेंगे। तो अगली वीडियोस में हम उन्हीं तमाम फ़वाइद पर फर्दन फर्दन बात करेंगे।